अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 407 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको और कौन कौन से लेक्चर या किन सब्जेक्ट्स के अंदर आप वीक हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उनमें आपकी हेल्प करूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पोर्ट साइकोलॉजी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक हमारे मोटिवेशन से है। जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं वो मोटिवेटेड भी होते हैं। मॉडल्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, 3 मॉडल्स का यहाँ पे जिक्र किया है, इनको वन बाय वन देखते हैं। पहली बेंडूरा की थ्योरी है ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी, पहले ही बता दूं कि बेंडूरा ने बताया था कि किस तरह से लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में लर्न करते हैं। लोग मॉडलिंग के ज़रिए सीखते हैं। बेंडूरा ने कहा कि सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट जो है, मतलब उसने कंसेप्ट दिया सेल्फ एफिकेसी का। सेल्फ एफिकेसी से मुराद खुद की काबिलियत पर यकीन है, एक गोल को अचीव करने का यकीन कि ये मैं कर सकता हूँ। बेंडूरा के मुताबिक सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा होगी तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा। बेंडूराज 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स इन डेवलपिंग सेल्फ एफिकेसी। पहला है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। एक स्पोर्ट्समैन को जितनी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, इसमें इतनी ही सेल्फ एफिकेसी पाई जाएगी। विकेरियस एक्सपीरियंसेस। नंबर 2, दूसरों को देखकर सीखना, ये चीज़ सेल्फ एफिकेसी में जो इजाफा करती है। नंबर 3, वर्बल परसुएशन। अगर दूसरे लोग, कोच, कोलीग्स, पेरेंट्स हमें इनक्रेज करते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं, तो हमारी सेल्फ एफिकेसी में इजाफा होगा। नंबर 4, इमोशनल अराउजल। टू लो एंड टू हाई इमोशन इन्वॉल्वमेंट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सेल्फ एफिकेसी। इमोशन जो इंटरमीडिएट लेवल पर होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा लो हो। हार्डर्स कंपिटेंस मोटिवेशन थ्योरी। इट इंक्लूड्स अचीवमेंट मोटिवेशन। एक बंदे में अगर गोल्स को अचीव करने की मोटिवेशन है तो ये चीज़ इसमें कॉम्पिटेंसी पैदा करेगी, ये चीज़ भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का बायस बनेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कह रहा है कि कम्स फ्रॉम सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ टास्क रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। वियलीज स्पोर्ट स्पेसिफिक मॉडल ऑफ स्पोर्ट कॉन्फिडेंस। शी सेड दैट स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस जो है इज़ रिलेटेड टू 2 फैक्टर्स। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, कि वो कितना पुरयकीन है कि वो स्पोर्ट्स में कामयाब होगा। दूसरी है कम्पिटिटिव ओरिएंटेशन, यानी कंपटीशन को, मुकाबले को इंजॉय करना। अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो सेल्फ एफिकेसी भी ज़्यादा होगी। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू सेल्फ टॉक। एक जैसे जहनी मरीज सेल्फ टॉक के ज़रिए अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। जो जहनी मरीज़ होते हैं वो सेल्फ टॉक के ज़रिए अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। इस तरह एक स्पोर्ट्समैन सेल्फ टॉक के ज़रिए ख़ुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। मसलन ख़ुद से कहना कि मैं हार जाऊंगा या हारने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं मेरे, तो इससे क्या होता है कि हारने के चांसेस वाकई में ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पुख्ता इरादा करते हैं कि मैं जीतूंगा, मैं ये चीज़ हासिल करूंगा, तो उसके कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आगे कैटेगरीज ऑफ सेल्फ टॉक, 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। पहली है टास्क स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू टेक्निक। अगर प्लेयर गेम के मुतालिक मुख्तलिफ टेक्निक के बारे में ख़ुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करता है, मसलन मैंने कह रहा है कि एक बॉल थ्रो करनी है तो इसे किस एंगल से करूँगा, इस एंगल से करूँगा तो बॉल अच्छी थ्रो होगी, मतलब इस तरह की चीज़ें ना खुद से अपने साथ बात करनी, तो कामयाबी के जो चांसेस हैं वो इस चीज़ से बढ़ जाते हैं। परफॉर्मेंस पर भी पॉजिटिव असर होता है। एनकरेजमेंट एंड एफर्ट। अगर एक प्लेयर ख़ुद को एनकरेज करता है तो भी जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने के चांसेस होते हैं, उसकी सेल्फ एफिकेसी में इजाफा होता है। मूड वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो एक शख्स की फीलिंग्स को, मूड्स को अच्छा बना देते हैं। मसलन मैं सोचूं कि मेरा मूड अभी ख़राब है लेकिन ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये जो हैं मूड वर्ड्स हैं। ये था हमारा लेसन व्यूअर्स। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।